ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आखिर की है ਇਹਦਾ कारण, इसका खुलासा रवनीत बिट्टू ने किया है। यार किसी चीज देखो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के होते बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आगे थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा अमित शाह जी का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। इसके लिए ये अपना अब ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारे देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेंगे ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। ऑपरेशन संदूर में जवाब दिया गया, अब जवाब ये जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों, बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियां मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफी वेपन, काफी कुछ है उसमें। बाढ़ के बहाने जब, क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं 30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए, लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार इलेक्शन को किस तरह से देते हैं? ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ, इसका खुलासा रवनीत बिट्टू ने किया है। यार किसी चीज देखो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के होते बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आगे थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा अमित शाह जी का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। इसके लिए ये अपना अब ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारे देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेंगे ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। ऑपरेशन संदूर में जवाब दिया गया, अब जवाब ये जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों, बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियां मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफी वेपन, काफी कुछ है उसमें। बाढ़ के बहाने जब, क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं
30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार इलेक्शन को किस तरह से देते हैं?